सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपके सामने। नई सरकार को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की सियासत के लिहाज से बड़ी जानकारी आ रही है। नई सरकार में जेडीयू से होंगे 15 मंत्री। अब देखिए धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं। नई सरकार को लेकर कवायद तेज है, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नंबर क्या होंगे वो भी देख लीजिए। जेडीयू की तरफ से जो जिम्मेदारियां जिनको दी जाएंगी उनकी संख्या 15 बताई जा रही है कि 15 मंत्री नई सरकार में जेडीयू के हो सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर दे रहे हैं, लेकिन तैयारियां तेज हो चुकी हैं नई सरकार के गठन को लेकर। नई सरकार में जेडीयू से 15 मंत्री हो सकते हैं, इस बात की जानकारी आ रही है सामने। नई सरकार को लेकर ये कवायद तेज है और धीरे धीरे तस्वीर साफ होती हुई जा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर न्यूज 18 बिहार झारखंड सूत्रों के हवाले से आपको बता रहा है कि नई सरकार में जेडीयू कोटे से 15 मंत्री होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अहम बैठक बुलाई है। जेडीयू सांसद, विधायक और विधान पार्षदों की ये बैठक होगी। शाम 5 बजे सीएम आवास पर बैठक होने जा रही है, जिसमें बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि नई सरकार में किनको जिम्मेदारी देनी है, कितने नंबर्स हो सकते हैं। और जेडीयू सांसदों, विधायकों, विधान पार्षद के सदस्य इस बैठक में पहुंचेंगे। शाम 5 बजे बेहद अहम मीटिंग जो कि सीएम आवास पर होने जा रही है, उसके बाद और तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से 15 मंत्री नई सरकार में हो सकते हैं। शाम को एक बैठक बुलाई गई है जो सीएम आवास पर बैठक होगी। दिवाकर तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, अब धीरे धीरे जो तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें भी साफ होती हुई दिख रही हैं। शाम 5 बजे बैठक है, लेकिन एक सूत्रों के हवाले से खबर है कि 15 मंत्री हो सकते हैं जेडीयू की तरफ से। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपके पास क्या पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार ने शाम 5 बजे सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और एमएलसी की बैठक बुलाई है। और उस बैठक में वो ये बात करेंगे कि राज्यसभा जाने की आखिर नौबत क्यों आई, आखिर उन्होंने राज्यसभा। ठीक है दिवाकर जी, मैं लौटती हूँ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। नई सरकार को लेकर ये बड़ी खबर, डिप्टी सीएम होंगे निशांत। नई सरकार में जेडीयू के 15 मंत्री होंगे, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक डिप्टी सीएम होंगे। नई सरकार में एक ही डिप्टी सीएम होगा और निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। दिवाकर जी, निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे, ये जानकारी आ रही है। और साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि सिर्फ एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जो उप मुख्यमंत्री होंगे वो निशांत कुमार होंगे। इस खबर पर मुहर लग चुकी है। न्यूज 18 ने सबसे पहले ये खबर चलाई है। साथ ही जेडीयू कोटे से 15 मंत्रियों का बर्थ होगा, यानी कि 15 जो मिनिस्ट्रियल बर्थ होगा वो जेडीयू के लिए होगा, जेडीयू कोटे के लिए होगा। तो आज जिस तरीके से मैं बता रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर ये हर तरफ चर्चा है कि आखिर उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला क्यों किया। तो स्वास्थ्य कारणों को ही नीतीश कुमार ने मूल वजह बताया है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनका जो स्वास्थ्य कारण है उस वजह से वो राज्यसभा जाने का फैसला ले रहे हैं। और राज्यसभा जरूर नीतीश कुमार होंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी नई सरकार में दिखेगी। नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, उसको प्रभावी तौर पे नई सरकार में लागू किया जाएगा। जब जब नीतीश कुमार के निर्देशों की जरूरत पड़ेगी, सुझावों की जरूरत पड़ेगी, नई सरकार नीतीश कुमार के ही सुपरविजन में सरकार चलाएगी। तो ऐसे महत्वपूर्ण होता है आज की बैठक। आज की बैठक में नीतीश कुमार भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तो खास तौर पे ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा। बिल्कुल, और शाम 5 बजे की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद अमृतराज इस वक्त जुड़े हुए हैं। और डिप्टी सीएम को लेकर आनंद अमृतराज, खबर आ रही है कि सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होंगे, निशांत डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी हमारे सोर्स से जानकारी दी कि जिसकी चर्चा चल रही थी कि जो जेडीयू अभी भूमिका में, वो भूमिका में बीजेपी हो जाएगी और बीजेपी जो भूमिका में बीच में टोकने वो जेडीयू में हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अभी जो जानकारी मिली है उसमें निशांत कुमार के कद को देखते हुए, चूंकि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का बात फाइनल हो चुका है और जेडीयू नहीं चाहती है कि निशांत कुमार जब डिप्टी सीएम बने तो कोई और भी डिप्टी सीएम बने, क्योंकि इससे निशांत कुमार के कद पर भी असर पड़ जाएगा। तो जाहिर तौर पर अंतिम फैसला ये हुआ है कि निशांत कुमार अकेले डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगे और निशांत कुमार बहुत जल्द, जिसकी जानकारी मिली कि 1 हफ्ते के अंदर कभी भी वो जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे आधिकारिक रूप से और उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में भी दिखेंगे। और जब भी नई सरकार बनेगी तो उसमें डिप्टी सीएम निशांत कुमार होंगे।
और जाहिर तौर पे निशांत कुमार की भूमिका धीरे धीरे तय कर ली गई है। कल जो बैठक हुई थी ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में, उसके बाद अमित शाह भी आए थे और तमाम मुलाकातों के बाद तस्वीर साफ हो गई थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे और उनकी भूमिका आने वाले समय में राजनीति में क्या होगी, इसके लिए जेडीयू ने एक पूरा खाका तैयार कर लिया है कि उन्हें जेडीयू में शामिल कराने के बाद उन्हें बिहार के कई जिलों में भेजा जाएगा ताकि वो लोगों से मिले, जेडीयू कार्यकर्ताओं से मिले और जेडीयू कार्यकर्ता जो अभी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उनकी नाराजगी दूर हो और पार्टी में जो वर्तमान परिस्थिति है, जो जेडीयू 85 विधायकों की पार्टी बनी है, वो विधायक पूरी तरीके से एकजुट रहे और आने वाले समय जेडीयू को और मजबूती मिले। तो जाहिर तौर पर निशांत कुमार को लेकर जेडीयू ने रणनीति लगभग बना के, लेकिन आनंद, जेडीयू में शामिल होंगे निशांत कुमार औपचारिक तौर पर, उसकी कैसी तैयारी की जा रही है और कब ये हो सकता है, इसको लेकर कोई खबर आ रही है क्या? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द एक हफ्ते के अंदर निशांत कुमार के राजनीति में आने की संभावना हो चुकी है और जो मनसूर से बता रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर कभी भी उन्हें एक बड़े पैमाने के तौर पे उन्हें जेडीयू में शामिल कराकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और कार्यकर्ताओं को ये समझाया जाएगा कि नीतीश कुमार भले ही दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं और राज्यसभा के तौर पे, राज्यसभा सदस्य के तौर पे, लेकिन बिहार में निशांत कुमार उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे और जेडीयू को जो पुराने 20 सालों से जो जेडीयू की स्थिति है वो स्थिति बरकरार रहेगी और निशांत कुमार नीतीश कुमार के आशीर्वाद से उस भूमिका को आगे बढ़ाएंगे। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जब पार्टी में शामिल होंगे और उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और साथ ही डिप्टी सीएम भी बनेंगे, तो ऐसे सूरत में जेडीयू के कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर हो सकती है और निशांत कुमार के पीछे पूरी पार्टी मजबूती से एकजुट होकर खड़ी रहेगी। और एक ये भी जानकारी मिल रही है कि निशांत कुमार के लिए एक खास टीम बनाई जाएगी जो निशांत कुमार के साथ हमेशा रहेंगे और निशांत कुमार आगे उनका काम कैसे स्मूथ चले इस पर भी वो टीम ध्यान रखेगी। तो जाहिर तौर पे निशांत कुमार को लेकर तमाम रणनीतियां बन चुकी हैं और औपचारिक तौर पे कभी भी वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे आधिकारिक और उसके बाद आने वाले समय में जेडीयू को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी के खाते में विधानसभा अध्यक्ष और ये जो नई सरकार को लेकर बड़ी खबर है, एक एक करके जो तस्वीरें साफ हो रही हैं वो आपके सामने रखते हैं। जेडीयू कोटे में डिप्टी सीएम प्लस 15 मंत्री, नई सरकार में जेडीयू से 15 मंत्री होंगे, निशांत डिप्टी सीएम होंगे, सिर्फ एक डिप्टी सीएम अब आपको बिहार में दिखेंगे। नई सरकार में डिप्टी सीएम को लेकर तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। निशांत जेडीयू में शामिल होंगे औपचारिक तौर पर, एक हफ्ते के भीतर ये क्लियर होगा कि किसी दिन पार्टी की तरफ से ये जानकारी आएगी एक हफ्ते के भीतर कि जेडीयू में निशांत कुमार को औपचारिक तौर पर शामिल कराया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, आज शाम को 5 बजे बैठक बुलाई गई है, सीएम आवास पर यह बैठक होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये, जिसमें तस्वीरें और ज्यादा साफ होंगी क्योंकि इस बैठक में बुलाया गया है तमाम विधायकों को, सांसदों को, इसके अलावा जो विधान पार्षद हैं उनको बुलाया गया है, सभी के साथ मंथन किया जाएगा।